है कि रावण की आयु केवल 14 वर्ष शेष है। उस मेघनाथ जैसे दुष्ट का वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे, अनिद्रा बिना सोए जीवन का यापन करेगा, वही उसका वध कर सकता है। बड़ी पावन कथा है, बड़े भाव से आप श्रवण करें कि जब महाराज दशरथ ने यह घोषणा कर दी कि राम को राज्याभिषेक करेंगे, तो ध्यान रखना पूरी अयोध्या में शहनाई बज रही है, सभी लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आंखों में आंसू है। वो कौन है? वो भगवान राम है। शाम का वक्त है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि कैकेयी को द्वेष, तो मैं एक निवेदन और करूं, एक स्मरण मुझे हो रहा है। कैकेयी राम से कितना प्रेम करती है, इसका एक उदाहरण किसी संत ने दिया। एक बार माता कैकेयी को सपने में एक सोने का महल दिखाई दिया। जागते ही अपनी बहन सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने वो पूरा महल एक कागज पर बनाया और महाराज दशरथ के सामने उसको रखा गया। तो राजा दशरथ तो महाराज बड़े शक्तिशाली राजा थे। विश्वकर्मा के द्वारा तुरंत ही उस सोने के महल का निर्माण हुआ और उसका नाम रखा है कनक महल। जब महल बनकर के तैयार हो गया तो महाराज ने कहा, बोले कैकेयी को बुलाया जाए, गुरुदेव आ चुके हैं और सम्मान के साथ हम इस महल में प्रवेश करेंगे। लेकिन सज्जनों, उसी वक्त माता कैकेयी ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया। बोले, महाराज से मना कर देना, उस महल में मैं प्रवेश नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा संकल्प है कि जब मेरा राघव विवाह करके आएगा ना और अपनी पुत्र वधू की मुंह दिखाई में यदि कुछ दूंगी तो वही सोने का महल भेंट में करूंगी। अब आप सोचिए, कैकेयी राम से कितना प्रेम करती है। शाम का वक्त था, बड़ी खुशी है अयोध्या में। भगवान राम माता कैकेयी के महल को जा रहे हैं और कैकेयी बैठ करके रात्रि में अपने हाथों से माला बना रही है। सज्जनों, भगवान श्री राम ने जाकर माता के चरणों में प्रणाम किया। माता इतनी प्रसन्न हो गई, दौड़ करके हृदय से लगा लिया राघव को और प्रेम के आंसू निकल पड़े। राघव, राघव, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं सोच रही थी कि मेरा राम हर प्रकार से संपन्न, सब गुण संपन्न है, महाराज राज्याभिषेक की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन वह अभिलाष भी मेरे महाराज ने मेरी पूर्ण कर दी। कल राघव राजा बनेगा, मेरी पुत्र वधू सीता तेरे बांग अंग बैठेगी और ये जो माला बना रही हूं ना, ये माला तेरे गले में डाल करके मैं विधाता से प्रार्थना करती हूं कि जन्म जन्मांतर के लिए मेरी आंखें बंद हो जाए। कितना प्रेम है कैकेयी को राम से। एक बात और ध्यान रखना सज्जनों, जननी शब्द केवल राम ने कैकेयी को कहा है, कौशल्या को नहीं कहा। क्यों? कि दशरथ नंदन को जन्म देने वाली माता कौशल्या थी, लेकिन राम राज्य के राम को जन्म देने वाली यदि कोई जननी है तो उसका नाम है कैकेयी। कैकेयी का चरित्र पर्दे में छिपा हुआ चरित्र है, बहुत गूढ़ चरित्र है। भगवान राम की आंखों में आंसू है। माता कैकेयी ने पूछा, राघव तेरी आंख में आंसू क्यों है, रो क्यों रहा है? क्या किसी ने कुछ कह दिया है या महाराज ने कुछ कह दिया? क्यों तू रो क्यों रहा है? मां, यदि तुम मुझसे यह पूछना चाहती हो कि मैं क्यों रो रहा हूं, तो मेरे आंसुओं को तुम पहुंचोगी क्या? अरे राम, तू जो कहेगा मैं वही करने को तैयार हो जाऊंगी, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। भगवान राम माता के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, मां, यदि तुम मेरे आंसुओं को पहुंचना चाहती हो तो ध्यान रखना क्या कर दे। और मैं बहुत बड़ी बात कह दूं माता, यदि तुम मेरी बात को पालन करोगी तो यह भी हो सकता है कि तुम्हारी तीनों माताओं की मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। इतनी बात को सुनते ही माता कैकेयी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, रोने लगी। राघव, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी समझ में नहीं आया। मां, मैं ये चाहता हूं। कितनी गूढ़ कथा है ये। इतनी बात को सुनते ही कैकेयी रो पड़ी। राघव, सब कुछ कर सकती हूं लेकिन ये नहीं कर पाऊंगी। तू देख रहा है ना,
अयोध्या में सेनाई बज रही है, लोग नाच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है महाराज, लेकिन राम तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हो, लेकिन ये रहस्य हमेशा गोपनीय रखना, किसी को कहना। ओहो, सोचिए कितना गहन चरित्र होगा माता के, कितना बड़ा त्याग होगा कैकेयी का, कोई सोच सकता है। और मेरे भाई बहन, ये बात और भी सत्य होती है कि जब लक्ष्मण ने कैकेयी मां के लिए अपशब्द कहे तो भगवान राम ने लक्ष्मण से सिर्फ यही कहा था कि लक्ष्मण मैं सब कुछ सुन सकता हूं, लेकिन माता कैकेयी के लिए कोई अपशब्द बोले मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वो त्याग की मूर्ति है माता कैकेयी, क्या समर्पण है कैकेयी का। और वो महाराज मान विष का घूंट माता कैकेयी ने पान कर लिया, जन्म जन्मांतर के लिए, जिसे आज भी हम सब गालियां देते हैं। एक एक पात्र को देखिए रामचरितमानस का। कभी कभी मैं सोचता हूं कि महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उर्मिला का चित्र नहीं लिखा। यदि उर्मिला का चित्र वर्णन किया जाए तो उर्मिला मां सीता से कहीं कम नहीं है, ध्यान रखना। माता सीता ने तो भगवान राम के साथ वनवास बिताया, लेकिन सज्जनों उर्मिला ने अयोध्या की उन 4 दीवारियों में रहकर के वनवास से भी बहुत विचित्र जीवन व्यतीत किया है। जब राम वनवास को जा रहे थे, लक्ष्मण को भी आज्ञा मिली, दौड़ करके अपनी मां से आज्ञा लेने के लिए गए। मेरे पति महल में आए हैं, दौड़ करके माता उर्मिला अपने हाथ में सोने का लोटा, उसमें शीतल जल लेकर के आई है लक्ष्मण के स्वागत के लिए। लेकिन अपनी मां को प्रणाम करके और जैसे ही लक्ष्मण जाने लगे, उर्मिला सामने आके खड़ी हो गई। लक्ष्मण ने हाथ का इशारा दे दिया, देवी मेरे पिता राम मेरी मां जानकी वनवास को जा रहे हैं, मैं 14 वर्ष के लिए उनका सेवक बन के जा रहा हूं, इस जल को 14 वर्ष के बाद आके स्वीकार करूंगा। आजकल की कोई नारी होती क्या बर्दाश्त कर लेती, क्या जाने देती? आप सोचिए, धन्य है महाराज उस महान आदर्श नारी उर्मिला को 14 वर्षों तक उस जल को अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा में हाथ में लेकर के खड़ी रही। कब वो मेरे पति आएंगे लौट करके? यहां तक वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम लौट करके आए ना, और जब राम ने अयोध्या की दीवारों पर चारों तरफ जब खून देखा तो कौशल्या से पूछा, मां अयोध्या की दीवारों में ये खून किसका लगा है? कौशल्या रो पड़ी, राम ये खून कोई साधारण नहीं है, ये लक्ष्मण पत्नी उर्मिला के सिर का खून है। क्यों? बोले तुम वनवास में थे और जिस वक्त उसे लक्ष्मण की याद आती थी ना, तो रो करके इन दीवारों पर अपने मस्तक का प्रहार करती थी। ये उसके माथे का खून है। कितना त्याग है उर्मिला का, और उर्मिला को अपने पतिव्रत धर्म पर कितना विश्वास है। देखिए कि जिसमें महाराज मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित होकर रामादल में पड़े थे, हनुमंत लाल संजीवनी लेकर के जब जा रहे थे, भरत ने सोचा कि कोई राक्षस है, बाण मार करके जब गिराया, ओहो ये तो राम भक्त हनुमान है। अयोध्या में लेके आए, परिचय कराया, ये राम की माता कौशल्या है, ये महाराज लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। जो ही देखा कि लक्ष्मण पत्नी उर्मिला, हनुमंत लाल दौड़े चरणों में प्रणाम करने के लिए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। धन्य हो मां, तुम्हारा जीवन तुम्हें पति मिला है तो वैराग्य रूपी भगवान राम का सेवक लक्ष्मण, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य होगा कि रामादल में तुम्हारे पति मूर्छित पड़े हैं। यदि सूर्योदय से पहले मैं न पहुंचा तो तुम्हारे मन का सिंदूर उजड़ जाएगा। कोई भी नारी इस बात को सुनकर के रोने लगेगी, लेकिन उर्मिला रोई नहीं। हनुमान जी से पूछा, हनुमंत मैं जानना चाहती हूं कि रामादल में कौन सो रहा है और कौन रो रहा है। बोले मां मैं आया था तो राम भैया लक्ष्मण के सिर को अपनी गोदी में रख करके रो रहे थे। अरे पागल, मैं जानना चाहती हूं कि जिसके चोट लगती है वो सोता है कि रोता है। इसका मतलब वो बाण लक्ष्मण के नहीं, वो बाण राम के लगा है जो रो रहे हैं। और मेरे पति ने 14 वर्ष न सोने का संकल्प लिया था, शायद इस लीला के बहाने से मेरे पति को मेरे प्रभु आराम दिला रहे होंगे। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो मेरे पति पर वार कर सकती है, मेरा विश्वास है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये रामचरितमानस की बड़ी पतिव्रता दो नारियां हैं, एक उर्मिला और दूसरी है सुलोचना। जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया है तो उर्मिला सुलोचना भी रो करके यही कहती है कि यहाँ लड़ाई लक्ष्मण और मेघनाथ की नहीं, यहाँ पर युद्ध था तो सुलोचना और उर्मिला का युद्ध था।
कहीं पर मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई, जो उर्मिला की शक्ति ने मेरे पति का विनाश कर दिया। एक एक पात्र को देखिए। आहा, उसी वक्त माता सुमित्रा आई और कहा, हनुमंत, क्या मेरे पुत्र लक्ष्मण को शक्ति लगी है? राम रो रहे हैं। बोले हाँ। रोते हुए माता सुमित्रा ने कहा, राम से कह देना रोए। यदि मेरे पुत्र लक्ष्मण का विनाश होता है, वो मर रहा है तो मरने दे, वो चिंता की बात न करे। मेरा दूसरा बेटा शत्रुघ्न उसकी सेवा के लिए तैयार है, समर्पित कर दूंगी। आप सोचिए, इन कथाओं को कभी आत्मसात करके देखें तो सही, इनको कभी अपने अंत हृदय में उतार करके देखें तो सही। क्या त्याग और समर्पण है एक एक पात्र का। मेरे भाई बहन, भाई भाई का प्रेम देखना है तो रामचरितमानस को पढ़िए। राम ने वनवास जंगल में बिताया, लेकिन भरत पीछे नहीं रहे। नंदी ग्राम में जाकर के गड्ढा खोद लिया है। मेरा राम जमीन पर सोता है, मैं जमीन पर नहीं गड्ढे में बैठूंगा। गौ माता को जौ खिलाते हैं और गोबर में जो जौ निकलते हैं ना, उन्हीं गोबर के जौ को गौमूत्र में पका करके वो आहार करके जीवन की संध्या को व्यतीत करता है। भरत जैसा प्रेम कोई करने वाला होगा क्या? ओहो, एक दिन रात्रि का समय था। भगवान श्री राम रात्रि में सो रहे थे और सोते सोते राम चीख पड़े, रोने लगे। माता सीता जागृत हो गई, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो देखो तुम्हारे प्रभु रो रहे हैं, क्या हो गया? आरधन सिसक पड़े रघुवीर, सिया जागी अकुलाय उठी, अब देखो लक्ष्मण वीर, आरधन सिसक पड़े रघुवीर। भैया देखो तुम्हारे प्रभु राम रो रहे हैं। लक्ष्मण जी माता जानकी चरणों में गिर करके राम से पूछ रही हैं, प्रभु क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं आप? भगवान राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, पुरजन परिजन याद करे मोरी, रोके रुके नीर, जब जब याद भरत की आवे, उठती कलेजे पीर, अरधन शिशक पड़े रघुवीर। मुझे अपने माता पिता की याद आती है, मैं सहन कर लेता हूँ। मुझे अपने मित्रों की याद आती है, मैं सहन कर लेता हूँ। लेकिन लक्ष्मण, जब जब मुझे भैया भरत की याद आती है, मैं अपने हृदय के वेग को रोक नहीं पाता हूँ, मैं रो पड़ता हूँ। तो मेरे भाई बहन, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि रामचरितमानस के एक एक पात्र को गहराई से जब देखेंगे तो डूबने जैसा मन करता है, खोने जैसा मन करता है। देखिए कितना ऊंचा आदर्श था इनका। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राजा तेरा